नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए फिफ्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के सिलेबस का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि पांचवें सेमेस्टर में आकर आपको समाजशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पांचवें सेमेस्टर में समाजशास्त्र का आपको कुल 3 पेपर देना होगा और 3 पेपर में से 2 पेपर की एग्जाम देनी होगी और 1 पेपर आपका प्रैक्टिकल होगा। 1 पेपर प्रैक्टिकल होगा और 2 पेपर का आपको एग्जाम देना होगा। आइए एक एक करके देखते हैं कि किस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला पेपर है, उसका नाम है क्लासिकल समाजशास्त्रीय विचार, यानी क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। इसमें कुल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं, यानी पहले पेपर में 8 यूनिट है। पहला जो यूनिट है वह समाजशास्त्र का उद्भव, यानी इसमें समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में पढ़ना है कि समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ। उसके बाद हमें बौद्धिक संदर्भ पढ़ना है और बौद्धिक संदर्भ में भी हमें ज्ञानोदय पढ़ना है, यानी ज्ञान का उदय पढ़ना है, यानी अंधकार काल के बाद किस प्रकार से नवजागरण आया, किस प्रकार से जो है नवजागरण आगे बढ़ा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना है और औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना है, यानी फ्रांसीसी क्रांति क्या है, किस प्रकार शुरू हुई, उसका प्रभाव क्या पड़ा। औद्योगिक क्रांति क्या है, किस प्रकार से शुरू हुई और उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देखते हैं। दूसरा यूनिट है अगस्त कामटे प्रत्यक्षवाद, यानी अगस्त कामटे जो हैं एक विद्वान है, उनका प्रत्यक्षवाद सिद्धांत पढ़ना है, विज्ञान का पदानुक्रम पढ़ना है। ये 2 सिद्धांत जो है अगस्त कामटे का पढ़ना है, प्रत्यक्षवाद और विज्ञान का पदानुक्रम। और हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत पढ़ना है। विकास लिखा हुआ, ऐसे उद्विकास कर लीजिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत आपको पढ़ना है। तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरे यूनिट में आपको इमाइल दुर्खीम को पढ़ना है और इमाइल दुर्खीम के 2 सिद्धांत लगे हुए हैं आपके सिलेबस में। पहला है सामाजिक तथ्य और दूसरा है आत्महत्या का सिद्धांत। 2 सिद्धांत इमाइल दुर्खीम का आपको पढ़ना है, सामाजिक तथ्य और आत्महत्या का सिद्धांत। अगला यूनिट है, यानी चौथा यूनिट है विल्फ्रेडो पेरेटो, यानी चौथे यूनिट में आपको विल्फ्रेडो पेरेटो को पढ़ना है और उनका एक्शन पढ़ना है। एक्शन में 2 प्रकार के एक्शन पढ़ने हैं आपको, लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन, यानी लॉजिकल एक्शन पढ़ना है आपको और नॉन लॉजिकल एक्शन पढ़ना है। इसके अलावा अवशेष के बारे में जानना है और व्युत्पत्ति के बारे में जानना है। इतना हमें विल्फ्रेडो पेरेटो के सिद्धांतों को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट है। 5वें यूनिट में आपको कार्ल मार्क्स को पढ़ना है। इनका जो है द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष है। 2 सिद्धांत कार्ल मार्क्स के पढ़ने हैं आपको। पहला है द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद और दूसरा है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का मतलब है कि समाज में हमेशा से 2 वर्ग रहे हैं, पहला शोषक और दूसरा है शोषित। शोषक और शोषित, इन दोनों में हमेशा संघर्ष होता रहता है। जब हम क्लास पढ़ाएंगे तो विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। 6ठा यूनिट है। 6ठे यूनिट में आपको मैक्स वेबर को पढ़ना है। मैक्स वेबर को पढ़ना है और मैक्स वेबर का आपको वर्टेहन पढ़ना है। वर्टेहन का मतलब होता है किसी चीज को गहराई से जानना। जैसे हमें सामाजिक क्रिया जानना है तो सामाजिक क्रिया के अंतः संबंधों को हम गहराई से किस प्रकार से जानेंगे, किस प्रकार से कर्ता के विचारों से जानेंगे, उसे हम वर्टेहन कहते हैं। तो मैक्स वेबर के वर्टेहन को जानना है, सामाजिक क्रिया को पढ़ना है, शक्ति और प्राधिकार के सिद्धांत को पढ़ना है। यानी मैक्स वेबर का हमें 3 सिद्धांत मुख्यतः पढ़ना है। पहला है वर्टेहन, दूसरा है सामाजिक क्रिया, तीसरा है शक्ति और प्राधिकार का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट देखते हैं। 7वें यूनिट में आकर के हमें J.H. मीड को पढ़ना है और J.H. मीड का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आपके सिलेबस में लगा हुआ है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आपको यहाँ पर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, 8वां यूनिट है। 8वें यूनिट में आकर आपको टैलकाट पार्सन्स को पढ़ना है। टैलकाट पार्सन्स, इनका एक्शन थियरी पढ़ना है, सोशल सिस्टम पढ़ना है। इसके अलावा आपको R.K. मर्टन की संरचनात्मक कार्यात्मकता पढ़ना है। यानी 8वें यूनिट में आपके 2 विद्वान हैं। पहले का नाम है टैलकाट पार्सन्स, इनका एक्शन थियरी और सोशल सिस्टम पढ़ना है और दूसरे जो विद्वान हैं उनका नाम है R.K. मर्टन। R.K. मर्टन का आपको संरचनात्मक कार्यात्मकता सिद्धांत पढ़ना है। यहाँ पर आपका पहला पेपर खत्म हो जाता है और दूसरा पेपर देखते हैं कि दूसरे पेपर में क्या पढ़ना है। दूसरे पेपर का नाम है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति,
यानी सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान करने के, यानी रिसर्च करने की क्या क्या पद्धतियां हैं, इसके बारे में हमें दूसरे पेपर में पढ़ना है। इसका भी आपको एग्जाम देना है और 4 क्रेडिट का आपको एग्जाम यहाँ पर पूरा देना है। इसमें भी आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। पहले पेपर में भी हमें 8 यूनिट पढ़ना था। देख लेते हैं कि किस यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहला यूनिट है सामाजिक अनुसंधान, यानी सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ना है। यानी सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा कैसी होती है, क्या होती है सामाजिक अनुसंधान, इसके बारे में जानना है। सामाजिक अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानना है। सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है आज के समय में, इसके बारे में जानना है। और वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण कौन कौन से होते हैं, किन किन चरणों से होकर के एक वैज्ञानिक अनुसंधान गुजरता है, इसके बारे में हमें पहले यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देखते हैं। दूसरा यूनिट है अनुसंधान डिजाइन। अनुसंधान डिजाइन यानी रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं उसका अर्थ जानना है। रिसर्च डिजाइन के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसे जानना है, उसका महत्व जानना है। और हमें परिकल्पना जानना है, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना का निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार से अनुसंधान में परिकल्पना सहायता प्रदान करती है, उसके बारे में हमें इसमें जानना है। यानी अनुसंधान डिजाइन का अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उसका महत्व कौन कौन सा है, और परिकल्पना क्या होता है, परिकल्पना किस प्रकार से अनुसंधान करने में सहायता प्रदान करती है। इतना चीज हमें दूसरे यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरे यूनिट में आपको सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्याएं, यानी वस्तुनिष्ठता की कौन कौन सी समस्या सामाजिक अनुसंधान में आती है, इसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक अनुसंधान में कौन कौन से नैतिक मुद्दे आते हैं, कौन किन किन नैतिकता का हमें ध्यान रखना होता है, इसके बारे में पढ़ना है। साहित्यिक चोरी यानी प्लेगरिज्म के बारे में पढ़ना है और कॉपीराइट के बारे में पढ़ना है। इतनी चीजों को हमें तीसरे यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं। चौथे यूनिट में आपको अनुसंधान के प्रकार के बारे में पढ़ना है, यानी अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार हैं जो सिलेबस में आपके लगे हुए हैं उसको पढ़ना है। पहला है बुनियादी अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। बुनियादी और व्यवहारिक अनुसंधान पहले पढ़ना है आपको। फिर ऐतिहासिक अनुसंधान है, तुलनात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, खोजपूर्ण अनुसंधान और व्याख्यात्मक अनुसंधान। इतने अनुसंधान के प्रकारों को आपको पढ़ना है। जब हम क्लास चलाएंगे तो एक एक को विस्तार से हम लोग देखेंगे कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है, व्यवहारिक अनुसंधान क्या होता है, तुलनात्मक अनुसंधान क्या होता है, व्याख्यात्मक अनुसंधान क्या होता है, सबके बारे में एक एक करके हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देखते हैं। पांचवा यूनिट है डेटा संग्रह, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत। डेटा संग्रह क्या होता है, किस प्रकार से डेटा संग्रह किया जाता है, इसके बारे में जानना है। डेटा के प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं और डेटा के माध्यमिक यानी द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं। प्राथमिक स्रोत से डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, द्वितीयक स्रोतों से यानी माध्यमिक स्रोत से डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, इसके बारे में हमें पांचवें यूनिट में पढ़ना है। छठा यूनिट है डेटा संग्रह की तकनीकी और तरीके, यानी किन किन तकनीकियों का उपयोग हम डेटा संग्रह में करेंगे और किन किन मेथड का प्रयोग करेंगे डेटा संग्रह में, इसके बारे में हमें छठे यूनिट में पढ़ना है। यानी छठवां यूनिट जो है डेटा संग्रह की तकनीकी और तरीकों के बारे में हमें बताता है। इसका अध्ययन हमें इस यूनिट में करना है। सातवां यूनिट है डेटा का वर्गीकरण, प्रस्तुति, रिपोर्ट लेखन, यानी जो डेटा हमने इकट्ठा किया है उसका किस प्रकार से हम वर्गीकरण करेंगे, इसमें इसको जानेंगे, उसको प्रस्तुत करने के तरीकों को जानेंगे और डेटा का वर्गीकरण और प्रस्तुति के बाद किस प्रकार से रिपोर्ट लिखा जाएगा, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे, अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेपर का अंतिम यूनिट यानी आठवां यूनिट है समाजशास्त्र में सांख्यिकी का अवलोकन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सरल अंकगणित, माध्य, माध्यिका और बहुलक। यानी समाजशास्त्र में किस प्रकार से सांख्यिकी का उपयोग किया जाएगा, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं खासकर 3, माध्य, माध्यिका और बहुलक को हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। इसके बारे में हमें जानना है कि माध्य क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, माध्यिका क्या होती है, किस प्रकार से निकाली जाती है, बहुलक क्या होता है और किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। यहाँ पे आपका दूसरा पेपर खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पेपर जो आपका प्रैक्टिकल है, इसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तीसरा पेपर है अनुसंधान पद्धति का व्यवहारिक अनुप्रयोग। ये प्रोजेक्ट वर्ग है, इसका पेपर नहीं देना होगा, इसका केवल प्रैक्टिकल होगा आपका।
पेपर का नाम है अनुसंधान पद्धति का व्यवहारिक अनुप्रयोग। इसमें आपके कुल जो है 4 यूनिट पढ़ने हैं। इसके पहले हम देखे थे दोनों पेपर में 8 यूनिट थे, लेकिन इसमें कुल 4 यूनिट आपको पढ़ना है। पहला यूनिट है सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा कौन कौन सी हैं, और सामाजिक अनुसंधान में बुनियादी कदम कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। यानी सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा और सामाजिक अनुसंधान के बुनियादी कदम कौन कौन से हैं, इसके बारे में इसमें हमें जानना है। दूसरा है परिकल्पना का निरूपण एवं अनुसंधान समस्या का चयन, यानी परिकल्पना किस प्रकार से बनाई जाए, उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, और किस प्रकार से रिसर्च के लिए हम समस्या का निर्धारण करें, यानी किस प्रकार से रिसर्च के टॉपिक का चयन करेंगे, उसके बारे में हमें दूसरे यूनिट में अध्ययन करना है। तीसरा यूनिट है डेटा संग्रह की तकनीकी का उपयोग, यानी जो डेटा हम संग्रह करते हैं किस किस तकनीकियों से करते हैं और उन तकनीकियों का उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे, इस यूनिट में उसको हमको पढ़ना है। पहला है साक्षात्कार अनुसूची, यानी साक्षात्कार की अनुसूची बना करके भी हम डेटा संग्रह कर सकते हैं। लोगों से मिलकर प्रश्न पूछें, साक्षात्कार करें, डेटा का संग्रह होगा। प्रश्नावली, जिसे क्वेश्चनायर कहते हैं, प्रश्नावली बना करके भी हम डेटा को संग्रह कर सकते हैं। किसी केस का अध्ययन करके डेटा का संग्रह कर सकते हैं। अवलोकन विधि के द्वारा भी हम डेटा का संग्रह कर सकते हैं। इतनी विधियों का, यानी साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, केस अध्ययन विधि और अवलोकन विधि को हमें इस यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा और अंतिम यूनिट है डेटा का वर्गीकरण और प्रस्तुति। डेटा जो हमने इकट्ठा किया है विभिन्न तकनीकों के द्वारा, उसका वर्गीकरण हम किस प्रकार से करेंगे और उसको किस प्रकार से हम प्रस्तुत करेंगे। इस कोडिंग विधि का उपयोग किस प्रकार से हम करेंगे और कोडिंग विधि के माध्यम से वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, तालिका का निर्माण कैसे होगा, ग्राफ, बार और पाई आरेख के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि डेटा का वर्गीकरण करके डेटा का किस प्रकार से ग्राफ बनाया जा सकता है, किस प्रकार से बार बनाया जा सकता है और किस प्रकार से पाई आरेख का निर्माण किया जा सकता है और किस प्रकार से तालिका का निर्माण किया जाएगा। इन सब के बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। यहाँ पर आपका तीसरा पेपर जो है समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।